यदि फिर बच्चों डिफेंस में जाना है या आर्किटेक्चर बनना है या फिर बच्चों इंजीनियरिंग करना है तो कौन सा स्ट्रीम चुने। बैंकिंग, लॉ और बिजनेस के क्षेत्र में जाने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। आईएएस, डीएम, कलेक्टर और दरोगा बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। फिर बच्चों होटल मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केट, फैशन डिजाइन और फिर बच्चों इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल बनने के लिए फिर बच्चों कौन सा सब्जेक्ट। तो फिर बच्चों यहां पे देखिएगा मैंने यहां पे लिख रखा है कौन सा स्ट्रीम लें। फिर बच्चों स्ट्रीम कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि ये आपका है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और ये डिप्लोमा। यहां पे मैंने 4 स्ट्रीम लिखे हैं। क्या ये 4 स्ट्रीम में क्या आपको ये पता है कि कौन सा सब्जेक्ट इसमें आएंगे, क्या इससे हम लोग क्या बन सकते हैं। तो ये जो 2 सवाल है आपके लाइफ के लिए टच करता है, यानी कि बेहतरीन बात है जिसको समझना बेहतरीन होगा आपके लिए, आपके लाइफ के लिए। ओके, तो मैं इसी बात को पहले समझा देता हूं कि स्ट्रीम हम लोग यहाँ पे 4 तरीके से चूज कर सकते हैं। एक आपका है साइंस बच्चे और दूसरा आपका है कॉमर्स और थर्ड में फिर बच्चों यहाँ पे आपका है आर्ट्स है। क्या है? आर्ट्स। और यहाँ पे फोर्थ में आपका डिप्लोमा है। प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे कि आप क्लास 10th में अभी थे, एक एक बात को मैं समझाता हूं। क्लास 10th में थे तो अभी आप 11th में प्रवेश किए हैं, नामांकन लेंगे 11th में। ओके, तो 11th और इसके बाद आपको 12th होगी। इसके बाद क्या होगा? 12th पर बच्चों। तो ये दोनों को मिलाकर हम लोग को 12th फाइनल, यानी कि हम लोग इसे बोल सकते हैं इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये 11 और 12th के जो कोर्स हैं इसे हम लोग इंटरमीडिएट का नाम देते हैं। इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटर नाम दे दीजिए, इंटरमीडिएट। ओके, चलिए, तो ये तो इंटरमीडिएट में 11 12th को हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली देखते हैं इसमें तो कौन कौन से कोर्स इसमें होते हैं, कौन कौन से स्ट्रीम आते हैं। तो स्ट्रीम मैंने बताया ये सारे हैं, 4 मैंने लिखे हैं। तो ये साइंस वाले में इसमें 2 तरह के बच्चे होते हैं। पहला मैं साइंस की बात करता हूं, इसमें डिफेंस वगैरह भी आता है। तो साइंस वाले जो स्टूडेंट हो गए उसके लिए बेहतरीन है, जैसे कि इसमें 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक मैथमेटिक्स होते हैं और दूसरा होते हैं मेडिकल वाले। ठीक है, यानी कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? मेडिकल स्टूडेंट होते हैं। और भी कई तरीका के इसमें मिलने देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि बच्चे सब्जेक्ट की बात करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद मैं जॉब के बारे में बात करूंगा। यहां पे सबसे पहली बात मैंने साइंस में लिखा, दो भाग में इसके बांटा है। एक पीसीएम हो गया, दूसरा पीसीबी है। ये आखिर है क्या? तो फिर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो। पी यानी कि फिजिक्स है, जिसे भौतिकी बोल सकते हैं। सी यानी कि केमिस्ट्री और यहाँ पे एम यानी कि मैथमेटिक्स रहेगा। तो ये पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक्स्ट्रा में आपको यहाँ पे हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश भी रहेगा। ओके, ये सब्जेक्ट भी 2 रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट होंगे। तो 5 सब्जेक्ट का 500 मार्क्स का हो गया। ओके, तो यहां पे आप ये समझिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं, 2 ऑप्शन और आएगा आपको। तो ये यदि हम करते हैं, साइंस से करते हैं, तो बच्चों साइंस से करने वाली यानी कि मैथ जो स्टूडेंट लेंगे, इसमें मेन होगा आपका मैथ। मैथ से होगा, तो मैथ इसमें जो मेन होगा, मैथ वाले जो स्टूडेंट होंगे वो लाइफ में क्या कर सकते हैं वो मैं बताता हूं। ऐसे कि मैंने सब्जेक्ट बता दिया कि जैसे फिर बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, ये साइंस वाला स्टूडेंट हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चे, इसे हम लोग बोलते हैं आईएससी, यानी कि ये वाले जो स्टूडेंट साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं आईएससी बच्चे, आईएससी। ठीक है, आईएससी, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। ये बच्चे इसमें होते हैं। तो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में बच्चे ये सब जो स्टूडेंट होते हैं, ये स्टूडेंट ये क्या करते हैं, ये सब सब्जेक्ट ले सकते हैं। पहला मैथमेटिक्स जो लेंगे तो ये 5 सब्जेक्ट उसको पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी, इंग्लिश। ओके, अब यहां पे ध्यान दो थोड़ा सा। जैसे कि ये पढ़े तो आखिर लाइफ में क्या करना है, सबसे बड़ी बात ये हो गया। तो लाइफ में आपको देखो मिलने के लिए मिलेगा बहुत सारे जॉब आपको, ये करने के बाद या ये चाहत है करने का तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी के लिए तो आप लोग आए हैं, यही आपको चुनना पड़ेगा। जैसे कि देखिए ये हम लोग सब्जेक्ट पढ़े तो बेनिफिट में हमको क्या मिलेगा, जॉब क्या कर सकते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग हम लोग कर सकते हैं। फिर बच्चे कोई तरह का इंजीनियरिंग होता है, किसी फील्ड में बहुत तरह के इंजीनियरिंग होते हैं।
तो इस इंजीनियरिंग को हम लोग हासिल करेंगे कब? जब हम लोग मैथमेटिक्स से लेंगे बच्चे तब, जिसमें ये सब्जेक्ट आएंगे। जैसे डिफेंस, डिफेंस में पुलिस जितने हैं ये सारे इसमें चले आएंगे। डिफेंस में जितने पुलिस है, आर्मी, नेवी, बिहार पुलिस दरोगा, ओके, आईएएस, पीएस, जितना होगा सब डिफेंस इसमें चल आएगा। ओके, तो डिफेंस का ऑप्शन इसमें मैथ से वो ले सकता है, कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट आपका है आर्किटेक्चर बच्चे, ये वाला, ये भी आप इस फील्ड में भी आर्किटेक्चर में भी आ सकते हैं मैथ लेने के बाद, ठीक है। और यहां पे मैंने लिखा डेटा साइंस, ये भी, ये सारे जॉब आपको मिलेंगे किसमें? जब मैथ स्ट्रीम से, मैथ सब्जेक्ट से पढ़ेंगे तब, यानी कि साइंस स्ट्रीम से लेंगे तब, और जिसमें मैथ ऑप्शनल रहेगा। ओके, ये मैथ रहेगा आपके। सेकंड पार्ट इसी का साइंस का दूसरा भाग है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है, ये पेयर बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है, इसमें हिंदी इंग्लिश फिर से आएगा, हिंदी इंग्लिश आएगा। और फिर इसमें जो जो स्टूडेंट होगा, जिस फील्ड में जाना चाहेंगे, उस फील्ड का नाम मैंने लिखा मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी और फार्मेसी बच्चे, फार्मेसी, फार्मेसी है, ठीक है ना। तो ये सब क्षेत्र मिलेंगे इस स्टडी के द्वारा, यानी कि बायो से आप लेते हैं, साइंस से लेते हैं, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ में हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा। ओके, तो ये पेयर बच्चों याद रखिए। तो ये 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे, जैसे कि ये ऑनलाइन हो गया मेडिकल, बायोटेक्निकलॉजी और फार्मेसी, और इसमें आईपीएस, डीपीएस जो भी बन सकते हैं, और डिफेंस भी इसमें आता है बच्चे, डिफेंस भी इसमें आता है। ओके, तो इसके लिए घबराए नहीं, तो ये भी डिफेंस को लेकर चलेगा, लेकिन मेन जो है वो मैंने लिखा है। ओके ना, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री समझ गए क्या हम लोग को करना है, वो आपको समझ में आएगा साइंस वाला। और जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आईएससी बच्चे, जिसे इंटरमीडिएट ऑफ साइंस कहते हैं। ओके, अब यहां पे बात करते हैं कॉमर्स की, लड़कियों की ये फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। ओके, जो कि ज्यादा करके कॉमर्स लेते हैं बच्चे। और इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे सब्जेक्ट जरूरी है पढ़ना अकाउंटेंसी बच्चे, अकाउंटेंसी आपको स्टडी करना पड़ेगा। और बिजनेस स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, और इसमें मैथ ऑप्शनल रहता है बच्चे, मैथ ऑप्शनल रहता है, ठीक है, ले सकते हैं आप मैथ ऑप्शनल। तो यहाँ पे अकाउंटेंसी पढ़ सकते हैं, बिजनेस स्टडी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स स्टडी कर सकते हैं, और मैथ ऑप्शन रहेगा। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको रहेंगे इसमें, ठीक है, 4 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ ऑप्शन, 2 हिंदी इंग्लिश होगा वो भी रहेगा। तो ये बोल सकते हैं कॉमर्स करेंगे तो जो स्टूडेंट का सब्जेक्ट था वो मैंने बताया, लेकिन इस सब्जेक्ट को पढ़कर किस फील्ड में जाएंगे, किस क्षेत्र में कौन सा जॉब पाएंगे, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि इसका क्षेत्र है, फील्ड की बात करते हैं, तो आप इसको पढ़कर अच्छे तरीका से बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं, बिजनेस के बारे में पढ़ सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम को कर सकते हैं, बिजनेस आप कर सकते हैं, यानी कि कॉमर्स लेकर। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग, अकाउंटिंग भी इसमें कर सकते हैं आप, अकाउंटिंग वाले क्षेत्र में भी जा सकते हैं आर्ट्स कॉमर्स पढ़ के, बैंकिंग वाले क्षेत्र में भी जा सकते हैं बच्चों, और लॉ में भी जा सकते हैं, और मीडिया में भी जा सकते हैं बच्चे। ये 5 मैंने इंपोर्टेंट लिखा, और भी है ऐसा बात नहीं। तो यहां पे मैंने 5 इंपोर्टेंट लिखा, बिजनेस, अकाउंटिंग, बैंकिंग, लॉ और मीडिया। ये 5 तभी आप हासिल कर सकते हैं जब आप कॉमर्स लीजिएगा। क्या लीजिएगा? कॉमर्स। ओके, तो फिर बच्चे ये बहुत अच्छा मौका है, जो कि हम लोग कॉमर्स लें तो ये हमारा ऑप्शन, यानी कि जॉब का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये था। अब हम लोग समझते हैं इस बच्चे को, यानी कि आर्ट्स को, जिसे हम लोग शॉर्ट में इसे आईए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईए। आईए कहने का मतलब क्या? इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स बच्चे। तो ये आर्ट्स वाले बच्चे क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यहां पे देखिएगा, सब्जेक्ट की बात करते हैं तो फिजिक्स होगा, सॉरी हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, पॉलिटिकल साइंस है यानी कि ज्योग्राफी भी होगा, साइकोलॉजी होगा, सोशियोलॉजी होगा, ये 5 सब्जेक्ट होंगे, और हिंदी इंग्लिश में एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल। ओके, तो ये सब 2 सब्जेक्ट होंगे, यानी कि टोटल इसमें 5 पढ़ना, सब नहीं पढ़ना, 5। जैसे कि कोई बच्चा का मन है कि सर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी लें और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश रहेगा। कोई बच्चा कहना कि सर ये 3 हो लें और ये 2 रहेगा।
यानी कि 3 यहां से लेकर यहां तक जो आपका है ये वाला, यहां तक ये वाला प्रोसेस, यहां तक आपको इसमें से 3 लेना है और 2 ये आपका रहेगा, 5 हो जाएगा। बात समझे? तो 3 सब्जेक्ट यहां से और 2 सब्जेक्ट ये रहेगा, हिंदी इंग्लिश। तो फिर बच्चों यहाँ पे आर्ट्स यानी कि आईए में जब आर्ट्स लेना चाहेंगे तो ये 3 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी ले सकते हैं और हिंदी इंग्लिश, या तीनों ये लीजिए या तीनों ये, कोई मतलब 3 को चूज कर लेना और 2 को ये, 5 को हो गया। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, आईए करने के बाद आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि बच्चों बीए कर सकते हैं, और इसमें भी बच्चों ये जो कॉमर्स है और ये कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, ये बच्चे भी बीए करते हैं, ऐसा बात नहीं है, करते हैं, डिग्री आगे रहती है तो करती है। तो ये वाला सब्जेक्ट को मैं बोलता हूँ स्पेशली के लिए, आईए के लिए, तो बीए कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं और फैशन डिजाइन कर सकते हैं। एफडी मैंने लिखा, फैशन डिजाइन और डिजाइनिंग कर सकते हैं, और होटल मैनेजमेंट बच्चे, और बीएड भी कर सकते हैं, एलएलबी और बीए भी कर सकते हैं, ये आईए के बाद, ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद, ओके ना। और इस फील्ड के बाद भी आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला फील्ड भी आ सकते हैं यहां से, ये वाला, इस फील्ड से भी यहाँ पे आ सकते हैं, यानी कि साइंस पढ़ लिए तो इस फील्ड में आईए बीए में हम लोग या डीएड कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, डीएड कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं और फैशन डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं चौथी की बात करता हूं, तो यहाँ पे आ गया डिप्लोमा। डिप्लोमा बच्चे, डिप्लोमा ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको जल्द से जॉब देती है। और बोलिए कि सर ऐसा क्यों? तो क्योंकि इसमें कुछ प्रैक्टिकल होती है, जैसे कि हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल बहुत सी ऐसी होती है जो हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं, प्रैक्टिकल कामों को देखते हैं, वही इसमें स्टडी होगी, और स्टडी के द्वारा आपको प्रैक्टिकल किया जाएगा, और उस काम को जब वर्क कीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगा, पैसे मिलना स्टार्ट होगा। इसलिए मैंने बोला कि इसमें आपको जल्द ही पैसा दिलाने वाला, ये जल्द ही जॉब दिलाने वाला ये हो गया, ठीक है, ये डिप्लोमा कर सकते हैं 10th बाद। जैसे कि देखिए आईटीआई की बात करते हैं, जिसे आईटीआई करने पर आप किस फील्ड में जाएंगे वो जरा देखिए। मैंने लिखा इलेक्ट्रिकल फील्ड में, कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना भी बनाने का है, बिगड़ने का है, मशीन है, तो ये फील्ड में आप जा सकते हैं, आईटीआई करते हैं तब, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है मैकेनिकल, कोई भी वस्तु बिगड़ा उसको बनाइए, मैकेनिकल काम का क्या होता है, ठीक है। और कंप्यूटर भी इसी फील्ड में आता है, तो कंप्यूटर वाले में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक आपको जॉब मिल सकता है, मैकेनिकल जॉब मिल सकता है, और कंप्यूटर वाला जॉब मिल सकता है जब आईटीआई करेंगे तब, ओके। और बहुत अच्छा खासा बच्चे, ओके ना। नेक्स्ट मैंने लिखा पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निकल और डिप्लोमा। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा जो है ये, इसको करने के बाद, यानी कि ये डिप्लोमा में एक ऑप्शन है पॉलिटिकल डिप्लोमा, चाहे डिप्लोमा आईटीआई बोल सकते हैं, और डिप्लोमा ये वाला है अलग से। तो ये 2 कोर्स, एक कोर्स ये वाला है, दूसरा कोर्स ये है इसमें, ठीक है। देखिए डिप्लोमा में क्या होता है, आईटीआई भी कर सकते हैं आप कंप्लीट, तो ये सब ऑप्शन मिलेगा जॉब के लिए। और डिप्लोमा आप पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसमें होटल मैनेजमेंट, और बच्चे होटल मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, और फैशन डिजाइन भी कर सकते हैं बच्चे, एफडी, ओके, फैशन डिजाइन, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ओके। और फिर बच्चों मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, फैशन डिजाइन, होटल मैनेजमेंट, ये सब क्या है बच्चे, तो आप अच्छे तरीका से गूगल पे सर्च मार के देखिए, और अगर यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए बच्चों, मैं आपको इस पर बेहतरीन तरीका से क्या क्या आपके लाइफ में यदि आपको जाना है तो मैं बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे क्या बता सकता हूं, आपके लाइफ के लिए क्या होगी ये और क्या करना चाहिए, ओके। तो मैं केवल यहाँ पे इसके बारे में बता रहा हूं जो कि आपको समझना और आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट आपका एनिमेशन, ग्राफिक्स डिजाइन, डिप्लोमा भी सिखाया जाता है, ठीक है। क्या पड़ेगा, एनिमेशन का स्टडी कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइन को स्टडी कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे जॉब को पा सकते हैं। तो अच्छे नेक्स्ट आपका है डिजिटल मार्केटिंग, डिप्लोमा से ही, ओके, डिप्लोमा करने से ही, और वेब डेवलपमेंट, डेटा इंडस्ट्री कोर्स, ये सब सारे इसमें आएंगे, और आपको ये सब जितना है अच्छे खासे जॉब आपको तुरंत मिलेंगे, पढ़ते रहेगा बस, जैसी जॉब मिलेंगे आपको जल्दी ही, ओके, जब ये कोर्स हो जाएगा डिप्लोमा तब, ओके ना। चलिए, तो ये सारा जानकारी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई बात नहीं समझ में आई हो
तो मुझे बताइए बच्चों, मैं उसे डिफाइन करने का प्रयास करूंगा और एक एक टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। और मैं बेहतरीन तरीके से आपको मैंने बताया, और अच्छे तरीका, अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो, ताकि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेशन और भी दे सकूं। ओके, तो बच्चों मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो क्लासेस चल रही है वो क्लासेस मैं करवाऊंगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो थी बहुत बेहतरीन थी, जो कि आपको देना था। आप लोग अब क्या कीजिएगा, अब आपके हाथ में है, ठीक है। तो इससे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, और मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।